ओके चलो यार, तो डिस्कस कर लेते हैं। शीट 2 का 50 क्वेश्चंस करने थे, उसमें से जो भी आप लोग के डाउट्स आए वो आप लोग बताओ। स्टार्ट कर लेते हैं। 1 to 5 में से बताओ डाउट्स। 1 to 5 में से डाउट्स है क्या किसी को? So 4. ओके समझते हैं। 4 सो ओके सो मतलब ये जस्ट एक यूनिटरी मेथड है क्या, कि हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो मतलब एरिया वाइज डिफाइंड है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लेट्स से फील्ड क्या है, एक यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो मैंने अगर एक एरिया लिया और वहां पर फील्ड कितनी है 5। अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसको रिलेट कैसे कर रहा है, इसको कुछ इस तरीके से रिलेट कर रहा है कि जहां पर फील्ड कम है, मान लेते हैं यहाँ पर फील्ड कितनी है 5 है और यहाँ पर फील्ड है 20। सो डेफिनेटली अगर मैं एक एरिया ले लेता हूँ, एक फिक्स एरिया, तो वहां पर फील्ड 5 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हो रही हैं 50 क्रॉस हो रही हैं। लेकिन जहां पर फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली क्या होंगी, ज्यादा क्रॉस होंगी। तो डायरेक्टली रिलेटेड है, बेसिक यूनिटरी मेथड से कर देंगे। ओके सो इसको 200 हो जाना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से कुछ सॉल्विंग है, ये जस्ट एक स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन है। ओके नेक्स्ट बताएं, 10 तक कोई डाउट? 7. 7 9 7 9 ओके चले देखें, 7 देख लेते हैं। ओके तो यार एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, इस पर फील्ड कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, सॉरी ई नहीं फ्लक्स दिया है, फ्लक्स कितना है 10। ये हुई रेडियस। अब यार सोचो, एक बड़ा सर्किल ले लिया यार, अगर ऐसा क्लोज ज्योमेट्री ले लिया बड़ा, तो क्या फ्लक्स बदलेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। समझा ना? तो अगर इस वाले पूरे से कुछ कुछ 10 का फ्लक्स गया, तो डेफिनेटली बाहर वाले से भी पूरा 10 का ही फ्लक्स जाएगा। तो ये थॉट बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर 9 देख लेते हैं। ई नॉट एक कुछ कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फॉर्मेट में दी हुई है। पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो प्लेन कैसे रखा हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस। सोचो एक प्लेन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल रखा है, तो उसका परपेंडिकुलर किस तरफ होगा, एक्स की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कौन सी वाली फील्ड उसे पेनिट्रेट कर पाएगी, एग्जैक्टली तो उसे कौन सी आई कैप वाली ही पेनिट्रेट कर पाएगी। तो फ्लक्स में आपको पता होना चाहिए कि ई डॉट ए तो है, बट डॉट में सिर्फ आई और आई वाला काम आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 आई है और एरिया कितना है 0.2। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा 2 इंटू ई नॉट की वैल्यू कितनी है 100 इंटू एरिया कितना है 0.2। बट ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्या चीज सही से नहीं कही है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी तो रख सकते हो ना, इस प्लेन में भी जेड हाँ जेड में भी रख सकते हो। तो मतलब वाई और एक्स में, वाई और एक्स में रखोगे तो किस तरफ आएगा इसका परपेंडिकुलर, जेड जेड की तरफ। जेड इन दैट केस दूसरा पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा, -5 इंटू ई नॉट 100 इंटू एरिया 0.2। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं बोला है ज्यादा इसलिए। तो आप देखो कौन सा आंसर इसमें मैच हो रहा है। ओके तो डेफिनेटली -100 मिल नहीं रहा ऑप्शन में, तो इसका कहने का मतलब पक्का क्या है, ये वाला।
60 हाँ 60 दिया है 60 सर। नहीं 40। नहीं 60 थी। की में 60 दिया है। अच्छा की में 60 दिया है, नहीं यार गड़बड़ कर गया है। तो एक सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्लेस्ड इन दिस रीजन इन सच अ वे दैट इट इज तो पैरेलल टू द, टोटल निकालेंगे। नहीं टोटल नहीं निकालेंगे, ऐसे टोटल निकालने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। How much flux will pass through a rectangular surface of point 2 placed in this region in such a way that it is parallel to this? तो टोटल एरिया है ना पॉइंट 2, टोटल एरिया कितना है पॉइंट 2। अगर आपका मन है कि कोई ऐसा सरफेस रखा है जो आधा x की तरफ है और आधा z की तरफ, तब हम टोटल निकालते हैं, बट तब इसका एरिया फिर 0.1 यूज होता है ना। समझा ना आपको? हाँ तो सर। गलत है बेटा, की गलत है। या तो फिर क्वेश्चन ये बोलना चाहिए था कि परपेंडिकुलर टू y रखेंगे। ओके अभी के अकॉर्डिंग 40 करेक्ट है। परपेंडिकुलर टू y रखा होता तब एक ही आंसर आता, 60 ही आता। ओके तब ये कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं होती। ठीक है 15 तक बताए डाउट्स। 11 11 ओके 11 देख लेते हैं। 13 13 और कोई टिल 15? देखिए 11 देखते हैं। अरे ये तो इसमें फ्लक्स फ्लक्स का तो कुछ खास रिलेशन ही नहीं हुआ। क्या समझाया था कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस ठीक है, तो इसका 1 mm है और इसका 5 mm है। रेडियस क्लियर हुआ? ठीक हाँ सॉरी 2 mm है, 2 mm है। इन दोनों के बीच गैप कितना है? 5 mm। 5 सेंट। अच्छा 5 सेंटीमीटर। ओके 5 सेंटीमीटर है ठीक। फिर हमें क्या पूछा? आर यूनिफॉर्मली चार्ज इफ द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर in equilibrium condition, the ratio of the magnitude of electric field at the surfaces of A and B. ओके तो इसका मतलब अब हमें नहीं पता है, बट हमने लेट से इनको कुछ क्यू चार्ज दिया, तो मुझे पता है ना कि इसको क्यू चार्ज दिया और इसको क्यू चार्ज, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज? R1 रेडियस। रेडियस के रेशियो में। क्लियर? तो Q1 बाई Q2 का रेशियो क्या आ गया? 1:2। तो मतलब एज्यूम कर लो कुछ Q1 को बोल दो कुछ Q है, तो Q2 कितना हो जाएगा? 2Q। अब हमें क्या निकालनी है? फील्ड। तो इसके सरफेस पे खुद की फील्ड कितनी हो जाएगी? Q बाई ये 1 का स्क्वायर, mm में ही रख दे रहा हूँ क्योंकि रेशियो चाहिए मुझे। ओके ये पॉइंट समझ आ रहा है मैं डायरेक्टली mm में क्यों रख रहा हूँ? यस सर। हाँ क्योंकि अपन हम क्या डील कर रहे हैं, अपन रेशियो पे ही बातें कर रहे हैं। फिर इधर पर देखेंगे तो K। अब सेकेंड वाले का चार्ज कितना है? 2Q। सेकेंड का चार्ज क्या रख दिया हुआ है? 2Q। और अपॉन, हाँ अपॉन, और इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस ये मतलब ये पूरा यूज करेंगे ना रेडियस, तो मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसलिए मैंने mm में रखा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर दोनों रेशियो में सेम वैल्यूज आने वाली हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके समझा या नहीं यार सभी को? ठीक है तो यहाँ से अपन का रेशियो कितना आ जाएगा बताएं? 2 सब, एक 2 कैंसिल आउट होगा, 2 सबसे टॉप पे जाएगा, 2:1। अब एक थॉट आ रहा है कि मैंने ये क्यों नहीं बोला कि इस वाले की वजह से यहाँ पर फील्ड कितनी होगी। आप समझ रहे हैं ना? एक तो इस वाले की वजह से यहाँ पर भी तो फील्ड निकालेंगे ना यार, बताए समझ आ रहा है या नहीं? यस। ओके
लेकिन मैंने वो इग्नोर किया है, जानबूझ के इग्नोर किया है। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर मतलब इट इज लाइक 50 mm, और 1 mm के रेस्पेक्ट में 50 mm काफी ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब इसका इफेक्ट इतनी दूर तो दिखेगा ही नहीं। ओके, तो सिर्फ उनके इंडिविजुअल इफेक्ट ही दिखने वाले हैं। ओके, हाँ सर। 13 देखें। ओके, तो ये देखो इस बार दे दिए कि सॉलिड एंगल पाए है, तो हमें पता है ना कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा अगर क्लोज है तो 12 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे मैं क्या करूं, अपने टोटल सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दूं इनटू हमें कितना सॉलिड एंगल चाहिए सर? पाए। पाई। समझ आया ना? यस ठीक है, तो ये तो मतलब बेसिक सा आइडिया था। चले नेक्स्ट, 20 तक बताए डाउट्स। 19। 18. 20. 19 एंड 20, 18, 19, 20। नहीं 19 नहीं सर, 19 आ गया। अच्छा, 18 एंड 20 देखें। अरे थ्रू द सरफेस पूछा है ना, मतलब पूरे क्यूब का कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड सरफेस का कितना होगा? कितने सरफेस है? 6 सरफेस है ना, तो 1/6 ऑफ क्यू अपॉन 1/6. एप्सिलॉन। बस सॉल्व करना पड़ेगा यार, बस हो गया। ओके, क्या यहाँ पर कहीं पर क्यूब की साइड का यूज हुआ क्या? नहीं। ओके, बताए ना, क्या साइड का यूज होता है क्या कहीं पे फ्लक्स निकालने में यहाँ पर? 20, ओके, तो देखो यार, लॉन्ग सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दी है आपको? सिग्मा। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फील्ड। तो क्या समझा है, क्या यूज कर लो? गॉस। यहीं तक का गॉसियन सरफेस बना लेंगे। कोई डाउट क्या किसी को? तो क्या समझाया था यार, याद आ रहा है? E इंटू एरिया, कितना एरिया होगा? 2 2 pi पाई l. आर एल एल। और अब मुझे चाहिए चार्ज, तो चार्ज बिकॉज अब क्या आ गया? सिग्मा आ गया ना, तो सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो यूज करेंगे ना, 2 पाई आर इंटू एल RL. अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये तो सब कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आया ई का? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बस, तो उसकी रेडियस का यूज ही नहीं हुआ यहाँ पर। समझा ना यार सभी को? अच्छा देखो, सिग्मा भी एप्सिलॉन के जैसे दिया है, तो आंसर क्या आ गया? 1। चलो 25 तक बताओ। 25. 25 से पहले किसी को? ओके गुड यार, देखिए 25। अरे कैपेसिटर यार, कैपेसिटर नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर ही है। वहां पर बताएंगे कि कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। लेकिन जब भी पूरे कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिसमें दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होती है। एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव। तो अगर कैपेसिटर को पूरे कैपेसिटर से कभी भी फ्लक्स पूछा जाता है, किससे? पूरे कैपेसिटर से, तो लोगों को लगता है कि फ्लक्स का आंसर क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब पूरे कैपेसिटर को पैक करोगे तो Q नेट क्या हो जाएगा? 0। 0. ओके,
तो कैपेसिटर में बताएंगे ये चीज, अभी के लिए समझ लें कि कैपेसिटर दो प्लेट्स के बीच के, दो ऐसे प्लेट्स को ही कैपेसिटर बोलते हैं इस सिस्टम को। चलो नेक्स्ट 30 तक बताओ। थर्टी तक कोई डाउट क्या किसी को? No, sir. ओके गुड। 35 तक बताएं। 31. 31. 31 और 34. 31, 34 और कोई? 32 सर। 32 ठीक है। चले देखिए 31 देख लेते हैं। ओके हम इस गॉसियन सरफेस पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ना। हाँ तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा किसके वजह से होती है? ऑल चार्जेस ना। All charges. ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस, तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। ओके ये तो लिखा दिया था शायद कि नहीं? Sir, option B दिए. ऑप्शन बी दी गलत है, सी रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ, while calculating the flux of electric field over the spherical surface. यार इसमें पूछ रहा है while calculating the flux of electric field, not electric field बोल रहा है, फ्लक्स बोल रहा है। तो जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो कोई सा भी एरिया हो ई क्या लेते हैं? ड्यू टू ऑल। All, sir. तो ये नोट्स में ऐड कर लेना आप लोग कि ये ऑल ही रहता है, सी करेक्ट होगा इसका। फिर जो इसका दूसरा फॉर्मूला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो सिर्फ इनसाइड चार्जेस पे। इनसाइड। 32 देख लेते हैं। सर लेकिन फिर भी ओनली द पॉजिटिव चार्जेस के कोई से भी केस में नहीं आएगा ना। ओनली द पॉजिटिव, ये कभी नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट ही कभी नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट ही कभी नहीं आएगा। ओके ओके तो एक क्लोज सरफेस है। अब देखो फ्लक्स बाहर से आ रहा है या अंदर से आ रहा है? तो पक्का बाहर से आ रहा है, तभी वर्ड क्या यूज किया है? एंटरिंग। एंड तो इसका मतलब ये है कि कुछ फील्ड ऐसे एंटर कर रही है और फिर उससे लीव कर रही है। कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि एंटरिंग और लीविंग वर्ड क्यों यूज किया? पक्का बाहर से आ रही है फील्ड। तो बताओ जब बाहर से आ रही होती है एरिया वेक्टर तो हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो यहाँ वाला फ्लक्स कैसा होगा? जो इन वाला फ्लक्स है नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। I1 होगा नेगेटिव, ठीक है। बाहर वाला कितना होगा? पॉजिटिव। I2 पॉजिटिव होगा। अच्छा अब पूछना क्या चाह रहा है? देन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो हमें देखना पड़ेगा कि इनसाइड द सरफेस क्या चार्ज होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर चार्ज पूछ रहा है तो विद साइन आना चाहिए आपका क्यू। Q1 किसके साथ आना चाहिए? with विद sign. साइन, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये क्यू है पॉजिटिव है तो मुझे पता है कि ये पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालेगा। यस। Yes. अगर फ्लक्स क्यू है तो फ्लक्स निकालेगा, ठीक है। ये फ्लक्स ऐसे आएगा, ये फ्लक्स ऐसे आएगा। तो Q1 को ये क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा ना। रिड्यूस। यस। और Q2 को क्या कर देगा? ऐड। ऐड कर देगा। Q2 को ऐड कर देगा, Q1 को कम कर देगा।
एक मिनट, इससे ये रिलेशन तो आया ही नहीं ना। एक मिनट रुके, माय मिस्टेक यार। कुछ ऐसा थॉट देते हैं, हमें पता है कि अगर बाहर से फ्लक्स आ रहा है x, तो इन अगर x हुआ है तो आउट भी तो x होना चाहिए ना। Yes, sir. आउट x होना चाहिए, बट आउट में ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा फ्लक्स? एक्स्ट्रा आ जाएगा 5 2 minus क्यू आउट माइनस क्यू वन, मतलब 5 2 माइनस 5 1। ये Into एक्स्ट्रा फ्लक्स epsilon. हो जाएगा, जो कि आपको बताएगा क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये होगा ओके। तो क्या आंसर आएगा फिर अपना? 5 2 Option- माइनस option 5 1 A. अपॉन इंटू Option A. एप्सिलॉन। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड तो सेम आएंगी ना, तो अगर एक्स फ्लक्स आ रहा है तो बाहर भी एक्स प्लस जाएगा, जब तक कि अंदर कोई सिस्टम नहीं रखा है। सिस्टम रखा है तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। 34 देखते हैं। ओके, देखें इसमें थोड़ा सा कुछ अलग पूछा हुआ है कि क्यूब का लेंथ कितना है? सर क्यू एट L. L. क्या? जो अंदर वाला चार्ज है उसी से पूछा है, तो उससे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा ना। हाँ मतलब वो तो ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम क्यू एट O, इससे तो पूरा फ्लक्स तो वही आएगा, क्यू अपॉन सर एप्सिलॉन नॉट। मुझे Epsilon. लगा किसी फेस वगैरह पे पूछ रहा है, तो फेस वगैरह पे पूछेगा तो इससे इधर बाहर भी जाएगा और इतना इधर अंदर भी जाएगा, जबकि इधर वाले से इसका फ्लक्स बाहर जाएगा, और जबकि इस क्यू का फ्लक्स भी बाहर. बाहर जाए। बाहर ही जाएगा, बट सेम नहीं होगा। तो सिर्फ हम बता सकते हैं सेम नहीं होगा ना। आप समझ लो सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फेस तो आर डिस्टेंस पे है, बट दूसरा वाला फेस तो दूर हो गया ना। समझा? Yes, sir. चलो 40 तक बताएं डाउट्स। 37. 37 एंड 38 38 40। चले देखें 37। ओके, तो इसमें इसका मतलब क्या पूछा क्या है? ये टर्म मैंने बताया था ना, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, मतलब क्या पूछा है इनडायरेक्टली? PNEI, मतलब ये कुछ नहीं होता, ये Q ही होता है, Q इनसाइड। क्या पूछा है? Q इनसाइड। ओके, तो Q इनसाइड Yes. कितना हो जाएगा? तो चार्ज हमें पता है, डेंसिटी पता है, और ये पता है सरफेस, तो Q1 निकल आएगा यहाँ से निकाल लेंगे Q1, और यहाँ से निकाल लेंगे Q2, और Q इनसाइड मतलब Q1 प्लस Q2 ही आपको देना है आंसर। समझा या नहीं? Yes, sir. क्योंकि इनसाइड एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों निकाल लेंगे टोटल। 38 देखें। ओके, अब इस बार आपका काम इजी कर दिया। क्या कह दिया कि इस सरफेस से आने वाले फ्लक्स को नेम दे दिया क्या, फाई, जबकि मुझे पता है कि फाई टोटल कितना आ रहा होगा, Q upon epsilon. एप्सिलॉन नॉट। और ये दो सरफेस तो डिस्क है ना, सेम है, तो ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होगा, ये टोटल होगा कर्ड वाला फाई प्लस इससे मान लेते हैं कुछ x, तो कितना हो जाएगा 2x। 2x. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला x और x दोनों ऐड होंगे ना,
x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। समझा? तो इसमें डिस्क का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, बट कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। ओके फोर्टी देखें। अरे ये तो वो हो गया ना, कराया हुआ है ना ये क्वेश्चन नोट्स में, याद आया? यस सर। अगर पोटेंशियल एज अ फंक्शन दिया हो, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पोटेंशियल एक फंक्शन है तो आपको रो निकालना है। समझ आया या नहीं? याद आया कि नहीं? नोट्स में कराया हुआ है। नेक्स्ट बताएं, 41 to 5 बताएं। 44 42 ओके 44 देखें यार, 44 देखो क्या, 43 43 42 देखो 42, चले 42 भी देख लेते हैं यार। 42 समझे, पी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ना यार किसकी फील्ड कैसी है, प्लेट की वजह से, प्लेट की वजह से क्या डिस्टेंस का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं। तो ये +3 किस तरफ होगी, अवे, डाउनवर्ड 3, ये +2 भी अवे, नीचे 2, नेगेटिव टूवर्ड्स, नीचे जबकि टूवर्ड्स भी नीचे ही है, तो ये 1। तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया डाउनवर्ड, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा। और ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब 6 सिग्मा है यहाँ पर। ठीक है, और डायरेक्शन किधर है, जी -j3। 43 देखें। अरे तो हमें ये पता है ना, बी पर एक चार्ज बॉल है तो क्या एंगल बनेगा, नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ एफ fe। तो tan थीटा क्या आ जाता है, ई बाय एम जी। fe बाई mg, और f की वैल्यू कितनी है, q इंटू ई कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। देख लो सिग्मा के प्रोपोर्शनल। ओके यस सर। यस डेंसिटी वेरिएबल है, क्या समझाया था कि r डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए ना, r1 डिस्टेंस पर, तो क्या लगा दो, गॉस लगा दो। तो गॉस लगाएंगे, मान लेते हैं किस डिस्टेंस पर चाहिए, r1 पर चाहिए। तो आइडिया सिंपल है, ई इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई r1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ क्यू डैश यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्यू डैश कैसे बताया था कि अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, डेंसिटी रो इंटू इनटू वॉल्यूम। dv डेंसिटी कितनी है, क्यू आर बाई पाई आर पाई पर r 4, और डीवी क्या लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर dr दिया। तो टोटल आर क्यूब हो गया ना, पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, क्यू इंटू 4 अपॉन पाई कैंसिल आउट हुआ, आर पावर 4, और ये स्मॉल आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर पावर 4/4 ना। समझा? तो 4 भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया चार्ज, क्यू आर पावर 4/r पावर 4। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ई का पाई आर स्क्वायर डिवाइड में करा देंगे, क्यू आर पावर 4/r पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन, तो एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। समझा? ये रहेगा क्लियर यार, समझा? मेन चीज था कि वो डैश निकालना। ओके
Yes, sir. ये क्यों डैश है अलग से निकाल लो, बाकी तो गॉस लॉ आप समझ गया यूज करना। चलो बताएं 50 तक डाउट कोई? 47 47 ठीक है, चलो देख लेते हैं 47। ओके तो मुझे पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर उस पर लग ही रहा होगा ना, तो फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया। बस प्रेशर का फॉर्मूला लिख दो, चार्ज दिया है, प्रेशर की वैल्यू रख दो, समझा? yes ठीक है, ये तो कुछ था ही नहीं यार इसमें, बस वैल्यूज रखनी है सारी। चले आई गेस हो गया यार शीट, ये सारे क्वेश्चंस इसमें फ्लक्स वगैरह के। यस सर। ठीक है चलो ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लें, कल का टेस्ट अच्छे से दें, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना? ओके तो संडे को टेस्ट दें, और मंडे का अगर कुछ प्लान हो तो वो प्लान भी कर सकते हैं, शायद मंडे ऑफ रहेगा आप लोग का। चले ठीक है, किसी को कोई और डाउट तो नहीं है ना शीट में, ऑल क्लियर? ओके ये टेस्ट के बाद नेक्स्ट वीक पूरा डीसी पांडे एकदम सॉल्व कर डालना, पूरा सॉल्व कर लेना है, तो बीच में किसी वीक डेज में डीसी पांडे भी डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो पूरा टॉपिक आएगा, मतलब बाय द वे इस वीक भी पूरा ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट नेक्स्ट वीक फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ही लेंगे। ओके Yes, sir. ओके चलो बाय बाय देन, Bye. Bye, sir. बाय Bye, sir. bye sir बाय बाय ऑल ऑफ यू।